जीवन की सच्चाई का विषय बहुत गहरा और विस्तृत है, क्योंकि जीवन अपने आप में अनुभवों, भावनाओं और परिस्थितियों का संगम है। हर व्यक्ति के लिए जीवन की सच्चाई अलग होती है, लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो सभी पर लागू होते हैं। जीवन की अनिश्चितता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनिश्चित होता है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। हमारी योजनाएं चाहे जितनी भी सटीक हों, जीवन हमें अप्रत्याशित मोड़ पर ले आता है। हमें यह समझना होगा कि हम हर परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते। समय का महत्व। समय ही जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना और उसे सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। समय के साथ चलना ही जीवन की सच्चाई को समझने की कुंजी है। सुख और दुख का चक्र। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसा कि रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। इसलिए हमें अपने मनोबल को मजबूत रखते हुए हर स्थिति का सामना करना चाहिए। परिवर्तन ही स्थायी है। जीवन का एक और बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन ही इसका अभिन्न हिस्सा है। समय के साथ हर चीज बदलती है। हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी परिस्थितियां। इस बदलाव को स्वीकार करना और इसके साथ चलना ही समझदारी है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है। जीवन का सबसे कटु सत्य यह है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मृत्यु अटल है और इसे समझने और स्वीकार करने से ही हम जीवन को सही तरीके से जीने का महत्व समझ पाते हैं। प्यार और करुणा का महत्व। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और करुणा। चाहे वह अपने परिवार के प्रति हो, दोस्तों के प्रति या समाज के प्रति। प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा और संतोषजनक होता है। यही वह भावनाएं हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण और सच्चा बनाती हैं। स्वयं की खोज। जीवन की एक और सच्चाई यह है कि इसमें हमें खुद की पहचान करने की यात्रा करनी होती है। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर के सत्य को जानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें समाज के कल्याण के लिए उपयोग करें। इन सच्चाइयों को समझने और स्वीकार करने से जीवन को बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। जीवन की सच्चाई यह है कि यह क्षणभंगुर है, इसलिए हर पल का आनंद लेना और उसे सकारात्मकता से जीना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। स्वीकार्यता और समर्पण। जीवन की सच्चाई यह भी है कि कई बार हमें परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है जैसा वे हैं। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और ऐसे में चीजों को स्वीकार करना और उन्हें बदलने की बजाय उनसे सीखने का प्रयास करना ही सही मार्ग है। इसके साथ ही समर्पण का भाव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि हमें अपने प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती। तब यह समझना आवश्यक है कि हमें अपनी ओर से पूरे प्रयास करने चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि उस उच्च शक्तियां जीवन के प्रवाह में विश्वास रखना है। मूल्य और नैतिकता। जीवन की सच्चाई यह भी है कि मूल्य और नैतिकता हमें सही दिशा में ले जाते हैं। चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अगर हमारे अंदर नैतिकता और सच्चाई नहीं है तो वह सफलता भी खाली महसूस होती है। जीवन का एक और सत्य यह है कि ईमानदारी, सच्चाई और दया जैसे गुण व्यक्ति को न केवल समाज में सम्मान दिलाते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं।
जीवन की दौड़ में अपने मूल्यों को कभी नहीं खोना चाहिए। आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी जीवन की सच्चाई यह भी है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। कोई और हमारे जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। हमें अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। आत्मनिर्भरता से ही हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाने से ही हम सही मायनों में स्वतंत्र बनते हैं। सफलता और असफलता दोनों आवश्यक हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हमें सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना करना पड़ता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हमें अधिक मजबूत बनाती है और हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में सही रास्ते पर ले जाती है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। खुशी का स्रोत आंतरिक होता है। जीवन की एक और महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को शांत और संतुलित रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम खुश रह सकते हैं। बाहरी उपलब्धियां और भौतिक चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष हमें स्थायी खुशी प्रदान करते हैं। सेवा का महत्व जीवन की सच्चाई यह भी है कि जितना हम दूसरों की मदद करते हैं उतना ही हमारा जीवन सार्थक होता है। दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से, उन्हें सहारा देने से हमें असली खुशी मिलती है। जीवन में सेवा का महत्व समझना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना हमें सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाता है। संतुलन जीवन की सच्चाई यह है कि हमें हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह काम और परिवार के बीच संतुलन हो या हमारी इच्छाओं और हमारे कर्तव्यों के बीच। जीवन में संतुलन बनाए रखने से हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं। संतुलित जीवन जीने से हम अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और व्यक्तिगत विकास भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य और आत्मसंवर्धन जीवन का एक और सत्य यह है कि अच्छा स्वास्थ्य ही असली धन है। चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए जीवन का असली आनंद तभी है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। इसके साथ ही हमें निरंतर आत्मसंवर्धन पर ध्यान देना चाहिए। जीवन एक यात्रा है और हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। नियंत्रण का भ्रम जीवन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पास केवल अपने प्रयासों और अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण होता है। बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों को हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। इस सच्चाई को समझकर ही हम तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। क्षमा और आगे बढ़ने की कला जीवन की सच्चाई यह भी है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करना और खुद को क्षमा करना आना चाहिए। जब हम किसी के प्रति क्रोध या नाराजगी को दिल में रखते हैं तो वह हमें ही दुखी करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्षमा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इससे हम अपने मन को हल्का कर पाते हैं और जीवन में नई दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह एक यात्रा है और इस यात्रा में हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझकर और उसे स्वीकार करके ही हम एक संतुलित, खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं।